ऑल वर्ल्ड चैनल में सभी प्यारे साथियों को खुशामदीद। दोस्तों, दुनिया में पहले से ही जंगें होती रही हैं और अभी भी हो रही हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो थर्ड विश्व युद्ध होगा या तीसरी जंग अज़ीम होगी, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, उसमें कौन कौन से मुल्क, कौन कौन सी कंट्री लड़ेंगे और कौन किसकी तरफ से लड़ेगा, ये कौन किसका अलाई होगा। दोस्तों, इस सब को शुरुआत करने से पहले हमें पहले थोड़ा बहुत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि आदमी पहली पैड़ी पर कदम रखता है जब भी वह दूसरी पर रख पाता है। डायरेक्ट आदमी दूसरी पर नहीं जाता। दोस्तों, पहली जंग अज़ीम में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, हंगरी और ऑस्ट्रिया ये दोनों एक ही अंपायर थे और इन्हों के साथ जर्मनी और उस्मानी सल्तनत, जिसे हम ओटोमन अम्पायर कहते हैं, ये तीनों एक तरफ थे और दूसरी तरफ रूस, जिसे आज हम रसिया कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन, तीनों नाम एक ही के हैं, और तीसरा जो मुल्क था वो फ्रांस था और बाद में अमेरिका भी आ गया। लेकिन दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान, इटली और जर्मनी एक तरफ थे और ये चारों मुल्क एक तरफ थे जो पहले में थे, और अमेरिका वाली साइड ही पहले जीती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका वाले साइड वाले ही जीते और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका वाले ही जीते। दोस्तों, इसका कारण सिंपली एक है, क्योंकि जब जर्मनी वाले हमला करते हैं तो उन्हें दोनों तरफ से हमला करना पड़ता है, और जो अमेरिका फ्रांस वाली साइड है, इन्होंने दोनों तरफ से जर्मनी को घेर रखा है। इस वजह से इन्हें इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता जितना सामना जर्मनी को करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अब इस वक्त जोग्राफिया बदल रहा है। अब इस वक्त जियोग्राफी बदल रही है। अब लग रहा है कि अगर थर्ड विश्व युद्ध होता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है, तो एक गुट तो होगा जो अमेरिका का है, अब इस वक्त भी है, जो नाटो कंट्री है, और दूसरी तरफ रशिया भी हो सकता है जो लीड करने वाला, या फिर चाइना हो सकता है, क्योंकि चाइना अब इस टाइम वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट आर्थिक शक्ति है, इकोनॉमिक पावर है। उसके पास 4300 इकोनॉमिक जोन में से 1800 उसी के पास है। अब आप इससे जान सकते हैं कि वह कितनी बड़ी शक्ति है। यहाँ तक कि दुनिया के 10 बड़े बंदरगाहों में से 6 बड़े बंदरगाह चाइना के पास हैं, और दुनिया में अनकरीब रूस और चाइना के ही सबसे ज़्यादा बॉर्डर दूसरे मुल्कों से लगते हैं। 14 या 15 मुल्क के बॉर्डर लगते हैं चाइना से। तो दोस्तों, ये बात तो हमने ये देख ली कि अगर जो जंग होती है तो लीड कौन कौन करेगा। लेकिन दोस्तों, जो छोटे मुल्क हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस जो है वह अमेरिका के साथ रहे हैं, और ऐसा ही अगर थर्ड विश्व युद्ध हो, हम तो ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि ना हो, लेकिन अगर हुआ तो हो सकता है कि यह अमेरिका की साइड ले और चाइना और रशिया की तरफ
आप अभी इस वक्त तो देखने में कोई नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी एक बेलारूस जो यूरोप की कंट्री है, पाकिस्तान है, बर्मा है जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं, ईरान भी खड़ा हो सकता है। ये दोस्तों मेजर कंट्री है जो इनों का साथ दे सकती है। और आने वाले वक्त कुछ नहीं पता कौन किसके साथ चला जाए, क्योंकि दोस्तों देश मुल्क भी इसी तरह से देखते हैं जैसा कि अगर किसी के घर में कोई झगड़ा हो जाता है या बंटवारा होता है तो वह यही सोचता है कि सबसे ज़्यादा मेरा फ़ायदा हो। जिस मुल्क को अपने यहाँ पर किसी भी मुल्क से दोस्ती करने में ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है तो वह उसी मुल्क से दोस्ती करता है, ना कि उससे जिससे उसे नुकसान हो उस पर सैंक्शन लगे। तो दोस्तों ये कुछ मेजर इफ़ेक्ट हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि थर्ड विश्व युद्ध कैसे होगा या थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि दोस्तों हमें पास्ट में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले वक्त में हम ऊपर वाले से दुआ करके आने वाले वक्त को हम सही करवा सकते हैं, खाली दुआ कर कर या ऊपर वाले से मांग कर। क्योंकि दोस्तों हमारे करने से कुछ नहीं होता, जो करता है वह ऊपर वाला करता है। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकंड वर्ल्ड वॉर में आप जानते हैं कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में करीब 3 करोड़ कुछ लोगों की जानें गई, और ऐसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर में करीब 8 करोड़ या 7 करोड़ लोगों की जानें गई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रूस है उसकी सबसे ज़्यादा आबादी कम हुई। और दोस्तों जंगों से किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होता, कोई मसला नहीं निकलता। जो फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई वो भी फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए ही हुई थी, क्योंकि उसमें अमेरिका वालों ने जर्मनी की बहुत बेइज्जती करी। जर्मनी ने फिर उसी वजह से ही सेकंड वर्ल्ड वॉर करी। लेकिन दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में उन्होंने जर्मनी को बहुत पावरफुल बनाया, या आप कह सकते हैं कि वो खुद बना। लेकिन दोस्तों अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तक तो जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक कुछ ऐसा नहीं लगता कि जर्मनी अमेरिका वालों का साथ छोड़ेगा, क्योंकि वह यूरोप के बीचों बीच है। और अब इस वक्त जिस तरह से वह दुनिया की चौथी इकोनॉमिक पावर है, इसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वह रूस या चाइना की साइड लेगा। लेकिन दोस्तों आपको एक हिस्टोरिक फैक्ट बताते चले, चाइना के पास अब इस वक्त इतने डॉलर हैं कि अगर वह चाहे तो उन्हें दुनिया में या मुल्कों को देकर अमेरिका की करेंसी को हिट कर सकता है, उसे बर्बाद कर सकता है। दोस्तों आप इससे जान गए होंगे कि चाइना कितना पावरफुल हो चुका है, उसने अपने रिज़र्व कितने बचा कर रख रखे हैं। दोस्तों हम तो यही दुआ करते हैं कि जंगें ना हो, जंगें किसी चीज़ का हल नहीं निकाल सकती। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप हमें आगे बताएं कि हम और कौन सी